महाराज मुझे मुक्ति नहीं चाहिए और आपके चरणों की रज मुक्त कर देने वाली है, तो इस मुक्त कर देने वाली धूल को ही धो डालूंगा। काहे से धोगे? गंगा जल से। और कितना बढ़िया संकेत है कि इस मुक्त करने वाली रज अर्थात रजोगुण जन्य कामना को भक्ति के भाव जल से धो डालूंगा। मुक्ति नहीं चाहिए, सगुण उपासक मोक्ष न लें। भगवान ने कहा तो फिर धो लो चरण, क्या दिक्कत है? केवट बोला ऐसे नहीं धोऊंगा, कहोगे तब धोऊंगा। मोहि पद पदुम पखारन कहाहू, कहो। श्री राम जी ने कहा कि काहे को इतनी जिद कर रहे हो? अरे बहुत लोगों ने हमारे चरण हमसे बिना पूछे धो लिए, हमने मना थोड़े ही किया। तुम भी धोगे तो मना थोड़े ही करेंगे, पर कहलाते क्यों हो? और फिर हमको संकोच होता, हम कैसे कहेंगे हमारे चरण धो लो? अरे किसी श्रद्धे के प्रति किसी की श्रद्धा है तो चरण छू ले, पर ऐसा कौन श्रद्धे होगा जो अपने चरण फैला कह के चलो छुओ? हाँ? ऐसा तो वही कह सकता है जिसका शर्म से कोई संबंध ना हो। अब भगवान कैसे कह देंगे हमारे चरण धो? और केवट कहता कहोगे तभी धोएंगे। तो भगवान ने बिना कहा कि बिना पूछे धो लो। बहुतों ने धो लिए। केवट ने कहा सुनो महाराज, जिन्होंने बिना पूछे आपके चरण धो लिए उनकी अपनी गरज रही होगी, उन्हें भवसागर से पार जाना होगा, इसलिए उन्होंने आपके चरण आपसे बिना पूछे धो लिए। लेकिन यहां गरज मेरी नहीं, यहां गरज आपकी है। मुझे पार नहीं जाना, पार आपको जाना है। इसलिए अगर पार जाना हो तो कहो कि हमारे चरण धोकर हमें पार कर दो। भगवान मुस्कुराए कि केवट सब कुछ पाए ले रहा है, पर इतना चतुर है एहसान रत्ती भर नहीं। आपकी गरज है, कहना हो कहो। लक्ष्मण जी बोले अगर चरण धुला लें तो? लक्ष्मण जी बोले सुन, पहली बात सुन, भगवान से भी बहस कर रहा है, कहीं भगवान नाराज हो गए तो वापिस चले जाएंगे। केवट बोला नहीं जाएंगे। कहा ही तुम्हारा मरम में जाना। श्री जानकी जी भी साथ आई हैं, और मरम शब्द का एक ही अर्थ है, रकार रामचंद्र हैं, मकार मातु जानकी। तो ये रकार रूपी राम जी मकार से घिरे हुए हैं, अर्थात श्री जानकी जी की कृपा के कारण आए हैं, और जानकी जी उपस्थित हैं तो श्री राम लौट नहीं सकते, वो तो कल्याण करके ही जाएंगे। अच्छा सो तो ठीक है। भगवान बोले अगर चरण धुला लें तो? केवट बोला चरण धुला लो तो कोई हम पर एहसान करोगे? औरों से उतराई लेता हूं, आपसे नहीं लूंगा। नहीं लोगे ना? पद कमल धोए चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहो। केवट का बेटा खड़ा था, बोले पिताजी ठहरो ठहरो ठहरो, इन्हें नाव में बिठाना ही मत। क्यों? चरण धो लेंगे, फिर क्या कठिनाई है? चरण छुलाने से तो शिला नारी बनी थी। केवट का बेटा बोला इनके हाथों से भी खतरा है। चरण इन्होंने शिला को छुलाए थे, हाथ इन्होंने धनुष को छुलाए थे। छुअत ही टूट पिनाक पुराना। अगर चरण छुलाने से नाव के नारी बनने का डर है तो हाथ छुलाने से नाव धनुष की तरह टूट जाएगी। इनको किसी भी दशा में बिठा लो ही मत ना। लक्ष्मण जी ने सुना कि केवट है सो है, बेटा और गजब। पर केवट बोला नहीं नहीं, चरण धुला लेंगे बस। भगवान से केवट कहता है उतराई नहीं लूंगा। भगवान ने कहा उतराई क्यों नहीं लोगे? केवट बोला आपके पास देने को होगा क्या? बनवासी बने घूम रहे हो। तो जो बात आप बाद में कहोगे तो हम पहले ही कहे दे रहे हैं कि उतराई नहीं लेंगे। अच्छा नहीं लोगे उतराई, इसका प्रमाण क्या है? सबूत क्या है? केवट बोला मोहे राम रावरियान दशरथ शपथ सब सांची कहो। राम जी आपकी सौगंध, महाराज दशरथ की सौगंध, सही सही कह रहा हूं। श्री लक्ष्मण जी को लगा कि भगवान ने शीलवश जितनी ढील इसे दे दी है, अब ये कोई बोलने का ढंग है कि हमारी बात बिल्कुल सही है, आपकी कसम, आपके बाप की कसम। बोलने में तो ऐसे ही लग रहा है, पर केवट ऐसे बोल नहीं रहा था।
बोल नहीं रहा था, बोल नहीं पा रहा था। वो कह रहा था मैं आपकी सौगंध ऐसे कर रहा हूं जैसे दशरथ शपथ, भीष्म प्रतिज्ञा, बलिदान, इसी तरह ये शब्द है दशरथ शपथ। दशरथ शपथ की तरह मैं आपकी सौगंध कर रहा हूं। लेकिन बेचारा बोल नहीं पाया। लक्ष्मण जी को लगा कि अच्छा, धनुष पर बाण चढ़ाया, तैयार हो जा मरने के लिए, पर केवट उसी तरह बोला, बाण को देख, हाँ चलाओ चलाओ बाण, मार दो मार दो, मेरा परम सौभाग्य है, मारो तो बाण। लक्ष्मण जी को लगा ये मौत से भी नहीं डरता, तो इसको डराने का उपाय क्या है? तेरा परम सौभाग्य कैसे? केवट बोला अभी थोड़ा ही पता लगेगा, मर जाऊंगा फिर जांच होगी, उस जांच में मैं बड़ा सौभाग्यशाली माना जाऊंगा। क्यों? मरूंगा हाथ से किसके, जो श्री रघुवीर का प्यारा है। राम जी के भक्त के हाथों मरूं, और मरूंगा किस जगह, जहां निर्मल गंगा की धारा है, जहां गंगा जी बह रही हो। और मरूंगा सामने किसके, कि जिनका दास होता हूं, राम जी का भक्त हूं, राम जी के सामने मर रहा हूं। और मरूंगा किस खता पर, पांव करुणा निधि के धोता हूं, चरण धो रहा हूं। अगर इन पद पंकजों पर प्राण खो जाएगा केवट, तो मरकर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। फिर क्यों ऐसा समय श्रीमान जाने दूं, न क्यों जानकी जीवन के सन्मुख जान जाने दूं। तैयार हूं, बाण मारो। सरकार को प्राण न ते प्रिय बंधु, वही मोहे बाण ते मारत है। मरता हूं कहां सुच गंग के तीर, शरीर सो प्राण सिधारत हैं। समूहे कही के सु विनीत सुनो, रघुनाथ सुनाथ निहारत है। अपराध यही इस दास का है, प्रभु के पद पद्म पखारत है। लोग यही कहेंगे कि राम जी ने लक्ष्मण जी से कह के उसको मरवा दिया, छोटे भाई से कह के मरवा दिया। राम जी की बदनामी होगी, और राम जी की बदनामी करानी हो तो चलाओ बाण, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। प्राण तो किसी न किसी दिन जाएंगे, पर ऐसा मौका मिलेगा नहीं। लक्ष्मण जी को लगा कि राम जी की बदनामी कराने थोड़े ही आए हैं, अब क्या करें। तो बाण फिर तूनी में रख लिया। कहने लगे प्रभु इससे तो आप ही बात करो। पर केवट कह क्या रहा है, जब लगी न पाए पखारी हूं। इतनी देर से केवट क्या कह रहा था, चरण कमल रज कहां सब कहां, चरण कमल मोहि पद पदुम पखारन कहाऊ। पद कमल धोए चढ़ाई नाव, पद कमल, पद पद्म, चरण कमल। और जब लक्ष्मण जी ने बाण चढ़ाया तो वो भी आवेश में बोला, जब लग न पाए पखारी हूं। भूल गया चरण कमल, पद पद्म, पद कमल, पाए। जो स्वाभाविक होता है वो ऐसे अवसर पर निकल पड़ता है। एक आदमी किसी गांव में गया, वो गांव वालों से पूछता, क्यों भैया ये गांव रामपुरा है? तो गांव के लोग, बुंदेलखंड की घटना, ये रामपुरा है? तो गांव वाले कहें हाओ। अब वो समझे नहीं कि हाओ है कि रामपुरा। फिर दूसरे से पूछा, भैया रामपुरा हाओ। तीसरे से पूछा, रामपुरा हाओ। अब सब कहें हाओ। एक आदमी पढ़ा लिखा दिखा, उसने कहा कि भाई साहब ये गांव रामपुरा है? उसने कहा जी हाँ। हाँ अब समझ में आया, यहां सब लोग हाओ हाओ करते थे, आपने जी हाँ कहा। तो वो बोला कि जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं वे हाओ हाओ करते हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वे जी हाँ ऐसे बोलते हैं। अच्छा तो आप तो पढ़े लिखे होंगे? तो बोला हाओ। अब जो स्वाभाविक था सो निकल गया। अब लक्ष्मण जी को भी बड़ा अटपटा लगे, श्री सीता जी को भी, पर राम जी मुस्कुरा रहे। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएं। भगवान हंसते हैं। बात भले ही अटपटी हो पर प्रेम में लिपटी हो तो परमात्मा को प्रसन्न कर देती है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में
एक महात्मा गए, सत्संग हुआ। एक सत्संगी नित्य आते थे। एक दिन उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज यहां से और ज्यादा इंटीरियर में हमारा छोटा सा गांव है, मां आ नहीं सकती, उनको दर्शन देने चलो। महात्मा ने कहा ठीक चलते हैं। एक दिन गए, उस व्यक्ति ने मां से कहा कि मां महात्मा आए, प्रणाम करो। तो बुढ़िया श्रद्धालु तो थी, लेकिन अपने टूटी फूटी मारवाड़ी बोली में बोली, गुरुजी थारे खुर छू। अब एक तो गुरुजी को गोरूजी कह रही थी और चरणों को खुर। महात्मा को बड़ा अटपटा लगा। अभी तो रोज चरण कमल सुनते थे, अब चरण भी कहती तो ठीक, पांव भी कहती तो ठीक, खुर। खुर तो पशुओं के होते हैं। तो महात्मा उसे प्रेम से समझाने लगे, माता जी ऐसे बोलती हो महात्माओं से, नरक जाओगी नरक। बुढ़िया इतनी सरल थी, वो ये भी नहीं जानती थी कि नरक क्या होता। उसको लगा कि महात्मा आशीर्वाद दे रहे। सो हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज हमारा कहां भाग्य जो नरक जाए, नरक तो आप जैसे महापुरुषों को मिले हैं प्रभु। महात्मा खिलखिला के हंसने लगे। अरे ऐसी सरलता पर महात्मा क्या परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान दोनों की ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। श्री राम जी का विवाह नहीं हुआ था, श्री लक्ष्मण जी युगल चरण धोकर चरणामृत लेते। विवाह हुआ तो बायां चरण श्री किशोरी जी, दायां चरण लक्ष्मण जी धोकर चरणामृत लेते थे। पर आज केवट न दायां की बात करा न बाएं की, मोहि पद पदुम पखारन कहो। तो भगवान मुस्कुरा कर देखते हैं कि तुम दोनों का अधिकार जा रहा है। बेहसे करुणायन। और केवट की मांग की चौपाई एक ही, बहाने से भी बात नहीं बनी। एक के घर मेहमान आया, जाने का नाम ना ले। दोपहर का तो भोजन करा दिया, वो इतना कृपण कि शाम का भोजन न कराए। लेकिन मना कैसे करे। बेटे से बोला मेहमान के पास जब बैठे हो तब आकर पूछना शाम के भोजन के लिए। बेटे ने कहा पिताजी शाम को भोजन क्या बने। तो पिता मेहमान के बगल में बैठा था। पिता कहने लगे शाम को फिर भोजन, अभी मेहमान के साथ तो हमने भोजन किया ही था, अब शाम को फिर भोजन करें, हम कोई राक्षस हैं? मेहमान से पूछ लो, मतलब मेहमान भोजन करे तो राक्षस है। बेचारे मेहमान ने भी कह दिया कि नहीं ठीक है, हो गया। बहाने में लोग बड़े चतुर। एक महात्मा किसी वृद्धा माता के यहां भोजन को गए, मैया ने सब भोजन परोस दिया, पंखा लेके बैठ गई। थाली में पीछे पापड़ रखे थे, पापड़ परोसना भूल गई। अब महात्मा का मन पापड़ पे जाए बार बार। मन का ये स्वभाव है, जो करोड़ों की चीज मिली हो तो उसे 2 कौड़ी की लगती है, 2 कौड़ी की चीज ना मिले तो करोड़ों की लगती है। उधर ही देखे, लेकिन मांगने में शर्म भी लगे और बुढ़िया को याद ना आवे। सो महात्मा बोले मैया भगवान की बड़ी कृपा, आज जो आपका दर्शन हो गया। क्यों? रास्ते में बड़ा लंबा सांप मिला। सांप? हाँ लंबा था बहुत। कितना लंबा महाराज? यहां से वो पापड़ की थाली रखी। बुढ़िया बोले अरे महाराज पापड़ परोसना तो मैं भूल ही गई। महात्मा बोले हम तो बता रहे थे कि सांप कितना लंबा था। तो कई बार बहाने से भी बात बन जाती, युक्ति से बना लेना चाहिए, लेकिन कई बार बहाने से भी बात नहीं बनती। एक के घर मेहमान आए जाए नहीं, और बेचारा घर वाला संकोची कुछ कहे नहीं। 5-7 दिन हो गए। एक दिन पति पत्नी से बोला कि देवी ये मेहमान तो जाता ही नहीं, कोई उपाय। पत्नी बोली और खिलाओ पिलाओ और सम्मान करो, काहे को जाएगा वो। देखो देखो ये व्यंग मत करो, तो उपाय बताओ। पत्नी बोली उपाय तो है 3 मर्ज, उपाय 1, बुखार हो जुखाम हो मेहमान हो। ज्वर जुखाम और पाहुना, ज्वर जुखाम और पाहुना इनका एक उपाय।